नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। संसद की सुरक्षा में सेंध लगने के बाद अब पुलिस द्वारा कई खुलासे हो रहे हैं। सबसे पहले तो एक वायरल तस्वीर आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी, जब मुख्य आरोपी की तस्वीर एक टीएमसी नेता के साथ वायरल हुआ था, जिसके बाद टीएमसी नेता पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए गए थे। वहीं टीएमसी नेता ने भी यह दावा किया कि अगर आरोपी के साथ किसी भी तरह के संबंध सही साबित होते हैं तो अपना पद छोड़ देंगे। वहीं अब संसद कांड में ही एक और बड़ा खुलासा हो गया है और ये खुलासा भी मास्टरमाइंड ललित झा को लेकर ही हुआ है। तो इस वीडियो में हम आपको अब तक का सबसे बड़ा खुलासा बताने वाले हैं। आपको बताएंगे कि पुलिस ने ऐसा क्या सबूत ढूंढ लिया है जिसके बाद संसद कांड के कई रहस्य को सुलझाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए अब आपको खबर बताते हैं। संसद कांड में हो गया अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। पुलिस के हाथ लगा अब तक का सबसे बड़ा सबूत। पुलिस अब सुलझा लेगी संसद कांड के रहस्य की गुत्थी। संसद की सुरक्षा में जैसे ही सेंध लगा तो कई सवाल खड़े हो गए। जिस सदन को अभेद किला कहा गया, उसी किले की सुरक्षा में कैसे चूक हो गई, ये सबसे बड़ा सवाल था। अगर देश की सबसे सुरक्षित जगह सेफ नहीं है तो बाकी जगहों की क्या गारंटी है, ऐसे कई सवाल खड़े हुए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने भी इस मामले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारी कर जांच शुरू कर दी, लेकिन मुख्य आरोपी ललित झा फरार रहा। वहीं अब पुलिस के हाथ एक बड़ा सबूत लग गया है। पुलिस ने राजस्थान से आरोपियों के मोबाइल के पार्ट्स बरामद किए हैं। ये मोबाइल पार्ट्स जली हालत में मिले हैं। बता दें कि घटना के मास्टरमाइंड कहे जा रहे ललित झा के पास सभी आरोपियों के फोन मौजूद थे। उसने पहले सभी फोन तोड़ दिए, इसके बाद उसमें आग लगा दी थी। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की घटना से जुड़े कई अहम सबूत बरामद हुए हैं। इनमें मोबाइल फोन के जले हुए अवशेष मिले हैं। इसी के साथ आरोपियों के कपड़े, जूते बरामद किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस टीम को आरोपियों के कुछ कागजात भी मिले हैं जो घटना के वक्त उनके पास मौजूद थे। दिल्ली पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद अलग अलग जगह पर ले जाकर केस से जुड़े सबूत जुटा रही है। अब आरोपियों के मोबाइल के जले हुए पार्ट, कपड़े और जूते मिलने के बाद पुलिस लैब में इसकी जांच कराएगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर मोबाइल में वो कौन सा सबूत था जिसकी वजह से आरोपी ने उन्हें मिटाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगने के मास्टरमाइंड ललित झा ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया था। ललित के साथ महेश नाम का युवक भी पहुंचा था। तो इस तरह से संसद की सुरक्षा में हुई चूक के बाद पुलिस को नए सबूत मिल रहे हैं और कई तरह के खुलासे भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2001 में ही 13 दिसंबर को संसद भवन पर अटैक किया गया था और ये आतंकी अटैक में कई गार्ड्स भी मारे गए थे। और वही 13 दिसंबर 2023 को संसद भवन की 22वीं बरसी मनाई जा रही थी। जितने भी शहीद हैं उनको याद किया जा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ उपद्रवियों ने, या कह सकते हैं कि आतंकवादियों ने, संसद की सुरक्षा में सेंध मार दी और वहां कलर का स्प्रे कर दिया, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से संसद में कलर स्प्रे करने के बाद वहां सांसदों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया और सांसदों ने उस आरोपी को पकड़ा भी और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं दूसरी तरफ संसद के बाहर भी उसके कुछ साथी मौजूद थे और वो वहां पे भी लगातार बेरोजगारी को लेकर के नारेबाजी कर रहे थे, भारत माता की जय की नारेबाजी लगा रहे थे और इन सब चीजों को बेरोजगारी से जोड़कर बता रहे थे और वो ये कह रहे थे कि ये उनका विरोध प्रदर्शन है। वहीं पुलिस जो है अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल बहुत ही बारीकी के साथ कर रही है और इस पूरे मामले में कई सारे खुलासे भी सामने आ रहे हैं। और जो मुख्य आरोपी, जिसे मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, ललित झा ने सरेंडर कर दिया है और ललित झा के साथ पूछताछ में ललित झा ने भी बहुत सारे खुलासे किए हुए हैं। तो अब तक पुलिस के हाथों कई सबूत भी लगे हैं और इन्हीं सबूतों में से एक जले हुए मोबाइल के अवशेष भी बताए जा रहे हैं। तो पुलिस ने जले हुए मोबाइल के अवशेष को लैब में भेज दिया है और उसकी जांच कराई जा रही है कि आखिर उस जले हुए मोबाइल के अवशेष से में क्या था जिसे आरोपी ने जलाने की कोशिश की और आखिर उसमें कौन से ऐसे संदिग्ध सूचनाएं थी जिसको लेकर के पुलिस जो है वो जानने की पूरी कोशिश करेगी।